नए वर्ष के पहले दिन माता के दरबार में बेइंतजामी 12 श्रद्धालुओं की को निगल गई जिंदगी। राम मंदिर में हवा महल से झरोखे होंगे, राजस्थानी शैली में मेहराब भी बनेंगे। और जातीय जनगणना की तो बात छोड़िए, जनगणना भी 2031 तक टली। टीकों से आबादी का पता चलेगी। 12,000 करोड़ रुपए बचाने की तैयारी में है सरकार। और इधर सासाराम से खबर निकल कर आ रही है, सरकारी भवन में सो रहे उप सरपंच को गोली मारकर हत्या, पूर्व उप सरपंच का भाई गिरफ्तार। और ट्रेड डील के लिए ब्रिटेन भारतीयों को वीसा फीस में छूट देने के लिए भी तैयार। और यही नहीं डले, वार्ड सचिवों का आंदोलन लगातार जारी है, अभी तक नहीं निकला कोई नतीजा। पुराने वार्ड सचिव अपने मांगों पर लेकर अड़े हुए हैं और बना रहे हैं आगे के आंदोलन की रणनीति। वहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में नए चुने गए प्रतिनिधियों को मिलने वाले हैं विशेष अधिकार। शपथ ग्रहण के पहले दौर में अब होगी पहली बैठक। शपथ ग्रहण के बाद पहली बैठक के बाद पुराने कार्यों की होगी समीक्षा, उसके बाद मिलेंगे नई योजनाएं। नए साल के पहले ठिठुरते रहे लोग, आज भी कोल्ड डे की संभावना। इत्र कंपनियां में खाड़ी देशों से 40 करोड़ निवेश की जांच। हरियाणा के डाडम में पहाड़ दरका, बिहार के एक युवक सहित 4 की मौत। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप अखबारों की सुर्खियां सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है, क्या है आपके लिए काम की खबरें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा यह कार्यक्रम कैसा लगा और आप क्या शामिल करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिहार में पहला ओमिक्रॉन मरीज का रिपोर्ट नेगेटिव आया। देश में 70 दिन में सर्वाधिक केस 10 दिन में 4 गुना बढ़े। जितने केस देश में मिल रहे थे उतने महाराष्ट्र में ही मिल रहे हैं। सक्रिय केस 1 लाख से ज्यादा, औसत वृद्धि दर बढ़कर 2.1 हो गई। और जैसा कि आपको पता है, वैष्णो देवी में भगदड़ मच गई थी। मंदिर में नए साल पर श्रद्धालुओं के भीड़ का दबाव झेल नहीं पाया और इंतजामी का ढीठ चढ़ गई 12 जिंदगियां। दरबार में हादसे के 3 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है रात 12 बजे भीड़ बढ़ी पर श्रद्धालुओं को नीचे नहीं रोका गया, रोकते तो गेट पर भीड़ न जमती। दूसरा कारण बताया जा रहा है, रात 2 बजे गेट नंबर 3 पर 15,000 लोग जुट गए थे, धक्का मुक्की शुरू हुई और लोग गिरते चले गए। तीसरा जो कारण बताया जा रहा है, श्रद्धालु आरोप लगा रहे हैं कि सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को ढकेलना शुरू किया, इससे भगदड़ मच गई। और देश में जनगणना की बात चल रही है, वहीं बिहार में नीतीश कुमार लालू यादव एक मंच पर हैं कि जातीय जनगणना हो, लेकिन इस बार 12,000 करोड़ रुपए बचाने की तैयारी में है। जनगणना ही 2031 तक टाल दिया गया है। जन्म मृत्यु का डेटा और वोटर आईडी को आधार से जोड़ने से आबादी का अनुमान लगेगा और इसके कई पहलू हैं। जो जनगणना है उसको स्थगित रखने पर तर्क दिया जा रहा है। जनसंख्या का डेटा वैक्सीनेशन के जरिए सरकार के पास एकत्र हो रहा है। बच्चों को वैक्सीन होने के बाद देश की आबादी का सही अंदाजा लग जाएगा। 2026 में लोकसभा सीटों का परिसीमन प्रस्तावित है। यह परिसीमन 2021 की जनगणना के आधार पर होना था। अब अगर 2022-23 में जनगणना शुरू हुई तो परिणाम 2027 तक मिल जाएंगे। ऐसे में परिसीमन भी टल सकता है। जनगणना में 30 लाख कर्मचारी लगेंगे, ज्यादातर स्कूल स्टाफ होगा। कोविड से पढ़ाई का नुकसान हुआ, ऐसे में टीचर्स को दूसरे काम में लगाना ठीक नहीं होगा। 2024 में आम चुनाव होने हैं, 2022 में 7 और 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे भी कर्मचारी लगेंगे। ये सारी कवायदत एक साथ बेहद मुश्किल है, इसलिए जनगणना टालने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
चूंकि 2031 में जनगणना होनी है, इसलिए 12,695 करोड़ रुपए बचाया जा सकते हैं। ऐसे जनगणना और एनपीआर के लिए स्वीकृत है। 3 साल विलंब के वजह से खर्च बढ़ सकता है। सियासी पहलू पर इसका नजर डालें तो एनआरसी और एनपीआर पर चल रहा है टकराव भी 2031 तक टल जाएगा। और कवायदत क्या है? बड़ी कवायदत है, जनगणना का टाइम फ्रेम ऐसा रखने की तैयारी थी जो अब संभव नहीं लगती है। और वहीं भले बात करें राम मंदिर की अयोध्या में, तो राम मंदिर में हवा महल से झरोखे बनेंगे, राजस्थानी शैली में मेहराब भी बनेंगे। अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि को और भव्य बनाने के लिए परकोटे, मेहराब और शिखरों की डिजाइन में श्रृंगारिक फेरबदल किया जा रहा है। इसके साथ मंदिर की खिड़कियों और झरोखों को नया कलेवर दिया जाएगा। मंदिर में राजस्थानी शैली के महलों की झलक दिखेगी। परकोटों की डिजाइन भी ज्यादा अच्छी होगी। परकोटों के चारों तरफ 7 मंदिर शिखर होंगे। एक शिखर में श्री गणेश विराजेंगे, वहीं पीछे की ओर के शिखर में सीता रसोई होगी, जहां श्री राम लल्ला का भोग तैयार होगा। ट्रेड डील के लिए ब्रिटेन भारतीयों को वीसा फीस में छूट देने को तैयार है। ब्रिटेन ट्रेड डील के लिए वीसा छूट देने के तैयार है। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को ब्रिटेन में रहने और काम करने के आसान बनाने के लिए आवर्जन नियम में ढील देने की तैयारी में है। इसी महीने दिल्ली जा रहे यूको के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिव एनी मैरी ट्रेवेलियन आवर्जन नियमों में छूट का प्रस्ताव दे सकती है। लंबे समय से भारत ऐसी रियायत मांगता रहा है। और खास इंटरव्यू नारायण मूर्ति, इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति का है। निवेश करने के लिए पहले यह देखता हूं कि क्या आइडिया सिर्फ एक वाक्य में समझाया जा सकता है। स्टार्टअप में निवेश पर बोले नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति बोले कि अगर आइडिया एक लाइन में समझाया जा सकता है, एक वाक्य में समझाया जा सकता है, तो उसमें हम निवेश कर सकते हैं। तो आपके पास में जो आइडिया है फटाफट कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। हो सकता है नारायण मूर्ति की नजर उस आपके आइडिया पर पड़ जाए, आपको बहुत सारे पैसे निवेश में मिल जाएं। और इधर हम बात करें, जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार से, सरकारी भवन में सो रहे उप सरपंच को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह खबर निकल कर आ रही है विक्रमगंज प्रखंड के खैरा भूधर के उप सरपंच शंभू यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। यह घटना शुक्रवार की रात चिन्नू ब्रह्म के समीप एक सरकारी भवन के कमरे में सो रहे उप सरपंच के साथ घटी है। अपराधियों ने कमरे में घुसकर शंभू यादव के गर्दन में गोली मार दी है। सुबह लोग पहुंचे तो 41 वर्षीय शंभू कमरे में मरे पड़े थे। और इस मामले में पूर्व उप सरपंच को पूर्व सरपंच और उसका भाई को गिरफ्तार किया गया है। और इधर निर्विरोध उप सरपंच के चुनाव हुआ था। घटना के बाद रौनी गांव के पूर्व उप सरपंच धन्नू यादव और उसके भाई विजय यादव को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि चुनाव समय धन्नू यादव शंभू यादव के बीच तगड़ी प्रतिद्वंदिता थी। और वहीं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। 5 लाख लोन, 5 लाख का अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 16,000 अभ्यर्थियों के चयन के बाद उद्योग विभाग उसके वेरिफिकेशन के लिए जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधकों को निर्देश दिया है। वेरिफिकेशन में सही पाए जाने के बाद चयनित उम्मीदवारों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इधर नजर डाले तो पटना की तर्ज पर 11 और जिलों में सख्ती से लागू होंगे ट्रैफिक नियम। बिहार में 83.53 लाख किसानों के खाते में मिली 1670 करोड़ की राशि। पीएम किसान सम्मान योजना में 2-2 हजार की राशि दी गई किसानों के। अगर आप भी किसान हैं तो अपना खाता चेक कर लीजिए। कांग्रेस ने कहा देश का जीएसटी दर बढ़ाना देशवासियों के साथ अन्याय है। और वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है रोजगार सहित जो पुराने वादे हैं उसे पूरा करे मुख्यमंत्री। 16 साल में जो काम बचा है उसकी जिम्मेवारी ले सीएम। राबड़ी देवी ने अपने जन्मदिन पर बहुराष्ट्रीय के साथ जरूरतमंदों के बीच बांटा कंबल। भवन निर्माण विभाग ने की माछ लूट
पर लगाम लगाने की तैयारी। 20 मार्च के बाद कोई भी पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिहार में 3.4 करोड़ श्रमिकों का निबंधन का था लक्ष्य, पर पूरा हुआ मात्र 1,59,00,000। 31 दिसंबर तक राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल पर कराना था निबंधन। योजना में क्या क्या लाभ मिलेगा देख लेते हैं। ई पोर्टल पर निबंधित कोई भी मजदूर देश भर में कहीं भी एक सम्मान योजना का लाभ ले सकेंगे। निबंधित श्रमिकों को सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ के साथ 2 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलेगा। श्रमिकों की असामयिक मृत्यु पर उसे आश्रितों को तत्काल आर्थिक सहायता मिलेगी। कॉलेज में शिक्षकों की कमी दूर करने का छठा रिमाइंडर भी खाली। सीबीएसई ने 6 जनवरी तक बढ़ाई 9वीं व 11वीं के रजिस्ट्रेशन की तिथि। मगध महिला में हॉस्टल के लिए नामांकन प्रक्रिया 5 से हो जाएगी शुरू। वहीं युगनू में पीएचडी के लिए 7 जनवरी तक करे आवेदन। ट्रक से टकराई बाइक, नए साल का जश्न मना लौट रहे 3 दोस्तों की हो गई मौत। भागलपुर दुमका सड़क पर जगदीशपुर में पिस्ता चौक के पास हुई दुर्घटना। एक ही बाइक पर सवार थे तीनों, नहीं पहना था इनमें से कोई हेलमेट, इसलिए हेलमेट जरूर पहनकर निकले दोस्तों। भागलपुर में रेलवे फाटक न खोलने पर बदमाश ने गेटमैन को मार दी गोली, हो गई मौके पर मौत। और 8 दिन पहले ही वो बाइक खरीदी थी जिससे दुर्घटना हुई थी। भगदड़ से पहले हालात खराब थे, पर भीड़ नियंत्रण करने के लिए कोशिश नहीं हुई। वैष्णो देवी की घटना पर फिर से हम लोग नजर डाल देते हैं। बेतहाशा भीड़ रोकने के लिए पुलिस डंडे चला रही थी, इससे कई बार बहस तक हुई है। हादसा नहीं है, कुव्यवस्था है, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लोग बच्चों को लेकर लौट रहे थे, भीड़ के धक्के से महिला गिरी, फिर एक के बाद उस पर लोग गिरते रहे। रात में पुलिस वाले भीड़ रोकने के लिए लोगों पर लाठी चला रहे थे। मार्च निकालने से पहले गुप्कार नेता नजरबंद, मोर्चाबंदी के पूर्व तालाबंदी। जम्मू कश्मीर से खबर निकल कर आ रही है, मेरे घर के दरवाजे पर ट्रक लगाकर बंद कर दिएगा, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। और दोस्तों नजर डाले इधर, गुमला में हथियार के बल पर 15 साल की छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म। तीनों नाबालिग आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता के पर केस नहीं दर्ज कराने का दबाव बनाया गया है। और बेतिया में बीटीआर में तेंदुआ का शव मिला, बेटे को पीट रही थी महिला, गुस्से में जेठ ने मारा चाकू, मौत हो गई। और मुरारी बापू ने कहा 19 साल बाद श्री राम कथा के लिए जयपुर आए, नए साल के उम्मीदों पर खास बातचीत में कहा कोरोना से बच्चों के घरों में है, कोरोना के कारण बच्चे घरों में हैं, यही समय है बुजुर्ग जामवंत की तरह उन्हें शिक्षित करें, हनुमान जैसा बनाए, मुरारी बापू बोल रहे हैं। और डोंट वरी बी हैप्पी, नए साल में टेंशन है कई बीमारियों की जड़, डॉक्टर्स की सलाह खुलकर चीखे। अगर आप टेंशन में हैं तो टेंशन नहीं लीजिए, खुलकर चीखिए, खुलकर चीखिए। और फिर नजर डालते हैं दोस्तों, आखिर वार्ड सचिव कर क्या रहे हैं, उनका संगठन कर क्या रहा है। तो उनके संगठन अब एक हर प्रखंड मुख्यालय पर, हर जिला मुख्यालय पर आंदोलन की तैयारी में है। हालांकि उनकी कोई सुन नहीं रहा है, सरकार से वार्ता भी नहीं हो पाई है। किसी तरह से वार्ता होने के बाद कोई नतीजा निकलने की उम्मीद है। वार्ड सचिवों के हर खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नए चुने हुए प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम अब समाप्त हो गया है। और जो भी उप प्रमुख प्रमुख और उप सरपंच, मुखिया और जिला परिषद अध्यक्ष की चुनाव हो गई है। अब जल्द ही पहली बैठक की उनकी तैयारी चल रही है। पहली बैठक के बाद, पहली बैठक में पुराने कार्यों की समीक्षा की जाएगी, ऐसा ऊपर से निर्देश मिलने वाला है। उसके बाद नई योजनाएं बनाई जाएगी दोस्तों। तो आज के अखबारी खबरों में बस इतना ही। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।